औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। और आज जो मैं आपको मेडिसिन बताने जा रहा हूँ वो मेडिसिन है इन्फ्यूजिनम। इन्फ्यूजिनम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होती हैं, तो मैं आपको आज बताऊँगा कि वो अपना आप कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जैसा कि आपने देखा कि कोल्ड वेदर आ गया है, और उस कोल्ड वेदर के अंदर जब मौसम चेंज होता है तो उसमें मतलब सर्दी हो जाती है। सर्दी की वजह से बहुत सी बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसमें से एक बीमारी फ्लू है और वायरल फीवर है। तो जब फ्लू होता है तो उसमें अपना फ्लू में क्या क्या अलामत होती हैं और अपना क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, वो सारी मैं तकलीफ़ के हवाले से आपको बताऊंगा, और उसमें अपने इन्फ्यूजिनम किस तरह इस्तेमाल करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलें हम चलते हैं अपनी जो टॉपिक है मेन उसकी तरफ चलते हैं। तो मैं इन्फ्यूजिनम के हवाले से आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप प्रिवेंशन के तौर पे इन्फ्यूजिनम 200 इस्तेमाल करेंगे तो आप जो ये फ्लू का चल रहा होता है और स्वाइन फ्लू होता है उसमें भी काम आती है। और ख़ासकर ये जो फ्लू होता है और उसमें जो है ना जो तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं फ्लू की वजह से, आपकी नाक से पानी आता है, आपकी आंखों से पानी आता है, गले में खराश होती है, इवन कि आपको निकलने में भी प्रॉब्लम होती है, और आप कोई चीज़ खा रहे हैं तब भी आपको प्रॉब्लम होती है, और आपके सर दर्द होता है और आपके पूरे जिस्म में दर्द होता है फ्लू की वजह से। तो ये अपना इन्फ्यूजिनम जो है अपना ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करती है। ठीक है ना, आप ये प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब ठंडा मौसम आ रहा है, जैसे कि आ चुका है, इस वक्त हम नवंबर में बैठे हुए हैं, तो उसमें आप पहले से ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लीजिए ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जाए और आपको फ्लू से ये दवाई आसानी के साथ बचा सके। और ये वायरल फीवर भी होता है उसके अंदर, मतलब फ्लू की वजह से जो है ना ये वायरल फीवर हो जाता है, उसमें शदीद बुखार भी आपको हो सकता है और आपके सर में शदीद दर्द होता है फ्लू के अंदर और ये वायरल फीवर के अंदर। तो आप इन्फ्यूजिनम का इस्तेमाल कीजिए। और बहुत से पेशेंटों को तो ये भी होता है कि मतली होती है, और बहुत से पेशेंट को ठंड की वजह से जो है ना उल्टियाँ भी होती हैं, और बहुत से पेशेंट को जो है अपना ठंड की वजह से अपना उनको डायरिया की भी प्रॉब्लम हो जाती है, पेट ख़राब हो जाता है। तो उसमें मतलब जहाँ ये समझिए कि जहाँ कोल्ड वेदर की बात आएगी, ठंड की बात आएगी, तो आप इन्फ्यूजिनम का इस्तेमाल कीजिए और ये आप इसको घर में रखिए। इंशाल्लाह जो ना आप इससे फ्लू से बचेंगे, वायरल फीवर से बचेंगे। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आपको बुखार तेज़ है तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और आपको अगर जो है ना नाक आपकी बह रही है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है और पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है और गले में भी दर्द हो रहा है, तो इन्फ्यूजिनम का आप इस्तेमाल कीजिए और आप इसको घर में आप रखें, और इंशाल्लाह जो है ना ये दवाई आपके बड़ी काम आएगी। तो आपने इसको दवाई को किस तरह इस्तेमाल करना है, जब आपको मतलब शदीद बुखार हो गया हो, ठीक है ना, और आँख से पानी भी आ रहा हो, नाक से पानी भी आ रहा हो, छींकें आ रही हो, ठीक है ना, खासकर छींकें भी आती हैं इसमें, तो आप इसको 200 की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 3 ड्रॉप इसके आपने इस्तेमाल करने। तो इंशाल्लाह जो है ना आप देखेंगे इंशाल्लाह आप इस फ्लू की जो बीमारी है और ये जो वायरल फीवर है इससे आपको बहुत काफ़ी इफाक़ा हो जाएगा। और अगर आपको मतलब इससे बचना है तो आप ये प्रिवेंशन के तौर पे इसको इस्तेमाल कीजिए। सुबह दोपहर शाम 3-4 दिन इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह आप फ्लू से बिल्कुल, और वायरल फीवर है अपना कोल्ड के हवाले से, उससे आप बिल्कुल महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। और आप जो है ना ये घर में रख सकते हैं दवाई। आप किसी भी मतलब शॉबी की ले लें या किसी दूसरी कंपनी की ले लें, जो लोकल कंपनीज होती हैं। 200 की पोटेंसी आप थोड़े से पानी में 3-3 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिए। 4-5 दिन आप इसको इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे कि अगर आपको इफाक़ा हो गया तो फिर आप दवाई बंद कर दें, और अगर इफाक़ा नहीं हुआ है और अपना थोड़ी बेहतरी हुई है तो आप इसको 1 हफ़्ता 10 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को अपना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। इस दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं, या अल्लाह उन तमाम बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा दीजिए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।